अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सैयद उमर शाह और आज एक बड़े इम्पोर्टेंट इशू पे मैं बात करना चाह रहा था। और वो इशू था वो हमारे इलाके स्पेसिफिकली मलीर और मॉडल कॉलोनी में जो नशा आम हुआ जा रहा है उस पे और उसके हवाले से जो मसाइल हम लोग की सोसाइटी में आम होते जा रहे हैं। वो अपना एक वाकया सुनाता हूँ। मतलब एक आध दिन पहले की बात है, इनफैक्ट कि कल की बात है। अब ये डिपेंड करता है मैं कब अपलोड कर रहा हूँ। 2:30 बजे का टाइम था। मैं रहता हूँ मॉडल कॉलोनी में, शीट नंबर 2 में, बागोबार हॉल की बैक साइड पे। तो वहाँ पर मैं घर से बाहर निकला ऑफिस जाने के लिए। मैंने मोटरसाइकिल अपनी बाहर निकाली तो मेरे घर के सामने ही एक थड़ा सा बना हुआ है। उमूमन वहाँ लोग बैठते नहीं, ना मैं बैठने देता हूँ, बच्चे बच्चे खेलते तो अच्छे के। तो वहाँ दो लड़के बैठ के सिगरेट पी रहे थे। मैंने नोटिस नहीं किया, मैंने खैर छोड़ा। मतलब सिगरेट पी रहा है, क्या पता मजदूर हो। मैं बाइक निकल के बाहर गया तो एक स्मेल है, जाहिर सी बात है, हम कराची में रहते हैं, दोस्त यार बाहर आगे पीछे लोग ऐसे होते हैं कि आपको पता होता है कि चरस की खुशबू कैसी है। तो मुझे साफ पता चल गया कि वो लोग चरस पी रहे थे। खैर मैं गया, मैंने इंतहाई अदब से उनसे फरमाया कि सर ये आप क्या पी रहे हैं, आप चरस पी रहे हैं? कहा मैं चरस पी रहे हैं। बोला, यार आप गुजारिश है कि आप आगे चले जाए। तो उसने बोला एक लड़का था, उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, स्टोरी बड़ी लंबी बताता हूँ। उसने बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं आगे रहता हूँ, फलाना कर रहा हूँ। उसके साथ एक और लड़का बैठा हुआ था। उसने मुझे घूरी कराना शुरू कर दी। अब दोज हु नो मी फॉर अ वाइल वो जानते कि मैं इन चीज़ों से बिल्कुल भी डरता नहीं हूँ, ना मैं घबराता हूँ, क्योंकि हर किसी ने एक दौर गुजारा होता है। मैं भी उस पीरियड से, फेज ऑफ लाइफ से गुजरा हुआ हूँ। तो मैंने चश्मा उतार के उनको बोला, भाई आप देख लें मुझे, सर देख लें मेरे चेहरा, आप घूर क्या रहे हैं, बस ही देख लें। तो फिर उन्होंने थोड़ी बदतमीजी की मुझसे, मुझे बदमाश बोला। और बदमाश तो वो होते हैं, तो मैंने कहा हाँ मैं वो हूँ, और मैं खुद वो हूँ, तो मैं दूसरे के साथ भी इससे बुरा करता हूँ। तो अभी मेरी अम्मी इत्तेफाक से पीछे से आ गई थी, तो मैंने वो इग्नोर किया, क्योंकि मेरी अम्मी की रिसेंटली ब्रेन हेमरेज हुआ है और हार्ट की पेशेंट भी है। तो मैंने लड़ाई से इज्तनाब किया फॉर द टाइम बिंग, और मैं ऑफिस निकल गया। अच्छा ये बात मैंने घर पर नहीं बताई। ऑफिस पहुंचते ही मैंने अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल किए, अपने जितने भी इलाके में वाकफियत थी, जितने भी मुअज़्ज़िज़ीन थे, उनसे पता कराया कि भाई इस तरह की कोई लड़की है। क्योंकि जाते हुए मैंने अपना नाम बताया था, मतलब मेरे बारे में किसी से पता कर लेना, पूरा मॉडल कॉलोनी वो जानता है। तो उसने भी अपना एक नाम बताया, वो नाम मैंने अपने दिमाग में सेव कर लिया। मैं ऑफिस चला गया, लेकिन दिमाग में गुस्सा आता है क्योंकि घर के सामने बैठे हुए आपके चरस पिया, आप उसको जाने का बोले, कैसे आपको बदतमीजी करे, घूरी करे और गाली भी दे के चला जाए, तो जाहिर सी बात एक कोई भी होगा उसकी गैरत गवारा नहीं करती कि ये चीज करे। बहरहाल मैंने करते कराते उस बंदे को ट्रेस आउट करा लिया और मुख्तलिफ जगहों से, प्लेटफॉर्म से उसके पास पैगामात भी पहुंचा दिए। इनफैक्ट रात में आके मैं काफी घूमा फिरा के मुझे कहीं से मिल जाए। जो पहला लड़का हमारे गली में रहता, उनके वालिद से जाके, जो कि बड़े शरीफ और नफ्स इंसान है, बहुत अच्छे नहीं, और इस लड़की काफी कंप्लेन है, इत्तेफाक से वो घर खाली करा के भी जा रहे हैं। उनके घर पे जाके मैंने बता दिया, सर इस तरह का सीन है, तो आप तो बड़े शरीफ है, आपसे कुछ बोलूंगा नहीं, मैं आपके बेटे से मिलने आया था, मैं उनसे मुलाकात नहीं करेगा। दूसरे जो थे वो मॉडल में रहते हैं, उनके भी ट्रेस करके उनको भी पैगाम मैंने पहुंचा दिया। उम्मीद है कि अगर वो अक्लमंद होंगे तो दोबारा इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। एक चांस सबको मिलना चाहिए। लेकिन एक मसला है जो कि आ रहा है, क्योंकि अगर वो नशे की चरस नहीं कुछ और पी रहे होते, क्योंकि उनके बारे में पता चला वो कुछ और भी पी रहे हैं दोनों लड़के, तो ये नशा बहुत आम होता जा रहा है। चरस तो यूजुअली हम लोगों में बहुत कॉमन हो चुकी है, लेकिन एक स्पेसिफिक नशा आइस जिसे कहते हैं, तो वो उसकी एडिक्शन भी हमारे इलाके में बहुत बढ़ रही है। टोकन वाले जो हीरोइनची हैं उनकी चोरी चकारी का तो आपको पता है, तो उसके सप्लायर्स भी काफी सारे बढ़ गए हमारे इलाके में। अब मैं उन लोगों से पंगा लेने की तो इस्तेताद रख नहीं सकता, वो तो एंटी नार्कोटिक्स वालों का जिनका भी काम है। अल्लाह पाक उनको इतनी अक्लमंदी दे, दानिश दे के अपनी फैमिली के लिए कुछ करने का सोचे और इन सब चीज़ों से किनारे कशी कर लें। लेकिन हम सबको सोचना चाहिए कि हम सबके लिए लम्हा फिक्रिया है कि क्या हम अपने बच्चों की तरबियत सही कर रहे हैं। क्योंकि जो आइस का नशा है, जिस तरह वेप बच्चे यूज कर रहे हैं आजकल, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं खुद स्मोकर हूँ, लेकिन जो वेप यूज कर रहे हैं, वेप से करते करते कॉलेज के बच्चे कब आइस कर देते हैं उनको पता नहीं चलता। लोग पेपर सर पे आ रहे होते हैं, क्योंकि एग्जाम सर पे आ रहे होते हैं, तो पढ़ाई का लोड जब बढ़ता है, पूरे साल बच्चे इधर उधर लगे रहते हैं। जब पढ़ाई का लोड बढ़ता है तो बोलते हैं भाई हमें सोना नहीं है, हमें जाके पढ़ाइयाँ करनी है। तो एग्जाम जैसे करीब आते हैं तो बच्चे करते हैं कि कंबाइंड स्टडी के नाम पे एक दूसरे घर पर स्टे करते हैं। और जो आइस का नशा होता है, और इसका कोई महक या खुशबू नहीं होती, इसकी कोई अरोमा नहीं होती कि बंदा पकड़ ले। भाई जिस तरह चरस पकड़ा जाता है, शराब पकड़ा जाता है, सिगरेट पकड़ा जाता है, तो ये पकड़ा नहीं जाता। तो इसलिए रडार के नीचे से होते हुए चला जाता है। फिर एंड में जब आके बच्चे की हालत बहुत खराब हो जाती है, तो फिर घर वाले बोलते हैं क्या हो गया, इसकी आंखें यूं यूं क्यों रहने लग गई हैं, इसको खुजली क्यों नहीं रह गई है, अजीब सा क्यों हो गया है। तो उस वक्त तक बहुत लेट हो गई होती है, एडिक्शन हो गई होती है। तो मेरी सबसे पहले तो जो हुकाम है उनसे गुजारिश है कि इस नशे की खरीदो फरोख्त पर सख्ती से पाबंदी लगाई जाए और थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, क्योंकि यही नशे होते हैं जो बच्चे करना शुरू होते हैं
और उसके बाद जब घर की तरफ से पैसे नहीं मिलते और घर से निकल जाते तो मजबूरन चोरी चकारी या स्नैचिंग या डकैती की तरफ चले जाते। तो उसकी रोकथाम मुमकिन है। सबसे पहले तो इनफरादी तौर पे जो वालिदैन है उनकी जिम्मेदारी है, या भाई हैं, चाचा है, पप्पा है, ताया हैं, वो अपने बच्चों पे शदीद सख्त किस्म की नजर रखें। उनको रिलैक्सेशन सब दें, लड़कियों से बातें सब करते हैं, सिगरेट सब पढ़ते हैं, लेकिन इस चीज पर नजर रखें कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस में या फेशियल अपीयरेंस में डिफरेंस आ रहा होगा तो पता चलता है चस पीने वाला और आइस पीने वाला यूं से यूं रहता है, हर वक्त चौकस रहता है, मतलब फुल एक्टिव रहता है। आइस करती क्या है, आइस आपको 3 दिन 4 दिन सोने नहीं देती है, आपको बिल्कुल एक्टिव ऐसे रखती है जैसे आप 6 8 10 घंटे की नींद करके उठे हो। लेकिन उसका टोल क्या होता है उसके बदले में? उसके बदले में जब 3 4 दिन आप सोएंगे नहीं, तो जब आप सोएंगे तो फिर 3 4 दिन आप सोते ही रहेंगे। और नशे का जो होता है वो यही है कि पहले आपको थोड़े से नशे में ज्यादा मजा आता है, फिर आपको ज्यादा नशे में वही जो शुरू में आपको इतना ज्यादा मजा आता है उसकी तलाश करते करते पूरी उम्र निकल जाती है, लेकिन आपको नशा दोबारा नहीं मिलता। तो मेरी गुजारिश यही है कि इन चीज़ों की रोकथाम के लिए जो अथॉरिटीज़ हैं वो सख्त कदम उठाएं, वालिदैन अपने बच्चों पे नज़र रखें और आप भी आस पड़ोस में नज़र रखें। और हम लोगों में जो खौफ मुब्तला है कि हम अगर कोई बंदा नशा कर रहा है उसको रिपोर्ट करेंगे, तो ये खौफ हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि आज मेरे घर के सामने बैठ के कोई इस तरह करके गया है, कल को वो आपका घर भी हो सकता है, आपका बच्चा भी हो सकता है, क्योंकि आपका बच्चा जब घर से बाहर निकलेगा ये चीज़ें देखेगा तो मे बी ही गॉट इंस्पायर्ड और वो आगे जाके यही हरकत करे। तो मेरी तरफ से एक मैसेज है कि नशे के रोकथाम के लिए हम सबको मुतहद होना पड़ेगा, आप मॉडल कॉलोनी वालों को, मलीर वालों को। और एक मैसेज है मेरा अब, और जो जिन्होंने मेरे घर के सामने इस चीज़ किया था, उम्मीद है उनको ये मैसेज पहुंच गया होगा कि हर जगह पे घूम फिर के नहीं करते। अगर आपको करना भी है तो जो जगहें आपने मखसूस चुनी हुई है वहां पे जाके करें, गली मोहल्लों में ना करें। गली मोहल्लों का माहौल खराब होता है और हर किसी से पंगेबाजी नहीं करते हैं। कुछ लोग एज में बड़े होते हैं और कुछ लोग बुरे काम करके छोड़ के तौबा करके सुधरे हुए होते हैं, तो उन लोग को दोबारा जगाने की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद उमर शाह और आप देख रहे हैं मलीर वाले और अपना मॉडल कॉलोनी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सईद उमर शाह। अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल पसंद आता है तो आप प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। और फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, हर जगह पे मेरा सईद उमर शाह के नाम से आईडी बनी हुई है, उधर फॉलो करें, आप लाइक करें और आपको इसी तरह कंटेंट मिलता रहेगा और आपकी सपोर्ट की मुझे हर वक्त जरूरत रहेगी। डू सब्सक्राइब एंड फॉलो सईद उमर शाह। जज़ाकल्लाह।